हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज योर ट्रेनर पूजा। आज के इस वीडियो में हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलते होंगे ना कि फिर तो वो बड़ा गुस्सा हुआ होगा। वैसे तो मैं उसे जानता हूँ बट वो मुझे नहीं पहचानती, इसलिए तो मैंने उसे मारा। फिर कभी मैं उसके घर जाऊँगा, फिर कैसे तुम उससे मिले, फिर क्या करोगे अगर वो तुम्हें मार देगा, और फिर मैं उसके घर से वापस आ जाऊँगा। कभी कभी हम उससे मिलते हैं। जब कभी भी तुम्हें टाइम मिले तुम मुझे कॉल कर सकते हो। कभी भी तुम्हारा मन करे तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। कोई भी हो, मैं उसे देख लूँगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के छोटे छोटे जो वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेस में, इन्हें बनाने के लिए कुछ स्पेशल वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इन सब वर्ड्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे इनका यूज़ किया जाता है, सभी पूरे डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। इस छोटी सी वीडियो में हम इन सारे वर्ड्स को कवर करने वाले हैं और साथ में आपको एक एक प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी रहेंगे जिसे आपको सॉल्व करते हुए चलना है। सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर है कभी भी। कभी भी को इंग्लिश में बोलते हैं एनी टाइम। कभी भी मीन्स एनी टाइम। जैसे कि आपको बोलना हो ना कि कभी भी तुम मुझे कॉल कर सकते हो, मैं कभी भी उसके घर चला जाता हूँ। कभी भी उसका कॉल आ जाता है, रात हो या दिन हो, कभी भी उसका कॉल आ जाता है। कभी भी वो पढ़ने नहीं जाता है। तो कभी भी जो आप अपने सेंटेंसेस में यूज़ करते हो ना, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना है, इंग्लिश वर्ड्स एनी टाइम का यूज़ करना होता है। इसके लिए आपका सेंटेंस कोई सा भी हो सकता है, चाहे वो टेंसेस के अकॉर्डिंग हो या मॉडल से अकॉर्डिंग हो। तो पहले आपको इसमें सेंटेंसेस का यूज़ करना होगा, जो आपका सेंटेंसेस बनेगा। उसके बाद आपको एनी टाइम का यूज़ कर देना है अपने कभी भी के सेंस में, ठीक है। या फिर एनी टाइम का यूज़ आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में भी कर सकते हो। बस आपका सेंटेंस मीनिंगफुल रहना चाहिए। जैसे कि सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। आपने मुझसे पूछा कि मैम मुझे अगर कुछ पूछना होगा तो मैं क्या आपको कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने आपको बोला कि आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, कभी भी। तो उसके लिए हम बोलेंगे यू कैन कॉल मी। देखिए, कर सकते हो ये हमारा मॉडल वर्ब है। मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको कवर करवाया था। जब सकते हो हमारा सेंटेंसेस में आता है तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। तो यू कैन कॉल मी, तुम मुझे कॉल कर सकते हो कभी भी, एनी टाइम यू कैन कॉल मी, या फिर यू कैन कॉल मी एनी टाइम। तो दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हो। एनी टाइम का यूज़ स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, एंड में भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को हम खुद से फ्रेम करते हैं। वह कभी भी मेरे घर आ जाता है। वह कभी भी मेरे घर आ जाता है। तो पहले क्या है, वह आ जाता है, कौन सा ये हमारे कौन सा है, मॉडल से अकॉर्डिंग बनेगा या टेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। तो आता है, ता है, ती है, ये हमारा कौन सा टेंस होता है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही, वह यानी कि ही, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। ही कम टू माई हाउस। ही कम टू माई हाउस, वो मेरे घर आता है कभी भी यानी कि एनी टाइम का यूज़ करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया एनी टाइम का यूज़ कैसे किए। तो वह कभी भी मेरे घर आ जाता है, ही कम्स टू माई हाउस एनी टाइम। वह कभी भी मेरे घर आ सकता है, ही कैन कम टू माई हाउस एनी टाइम। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। वह कभी भी मुझे कॉल करता है, ही कॉल्स मी एनी टाइम। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाना, आप एक सेंटेंसेस को लेकर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको 2 या 3 सेंटेंसेस दिए हैं, तो इससे आपका काम नहीं चलने वाला। आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बना रहे होंगे कॉपी में, और इसकी पीडीएफ तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो अपलोड होने के आफ्टर 30 मिनट्स आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अभी वीडियो को फुल वॉच करना है, मेरी बातों को सुनकर समझना है। देन जब आपको पीडीएफ मिल जाएगी उसके बाद आपको उसके थ्रू बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से कॉपी में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, आप कभी भी मुझे बुला सकते हो। आप कभी भी मुझे बुला सकते हो। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इसका आंसर दीजिए, देन आप आगे कंटिन्यू वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है और फिर यानी कि एंड देन। जैसे कि हम बोलते हो ना, और फिर क्या क्या देखा तुमने, आपने और फिर क्या क्या खाया तुमने। मान लो आप पार्टी में गए थे, ठीक है,
आप पार्टी में गए थे, आप रात में पार्टी में गए थे, उसके नेक्स्ट डे आप स्कूल गए, तो आपका फ्रेंड बोला कि कल तुम पार्टी में गए थे ना, तुमने क्या-क्या खाया? फिर आपने खाया, वो आपको आपने बताया। उसके बाद आपका फ्रेंड ने पूछा कि और फिर क्या खाया तुमने? मतलब इतना कुछ खा लिया और फिर क्या खाया तुमने? तो जो और फिर आप जो अपने सेंटेंसेस में लगा रहे हैं, तो और फिर के लिए आपको एंड देन का यूज़ करना होगा, ठीक है? याद रहे आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, और फिर के लिए सबसे पहले आपको एंड देन का यूज करना है, उसके बाद आपका सेंटेंस किसी के भी अकॉर्डिंग बन सकता है, चाहे वो टेंसेस हो या मॉडल्स हो, ठीक है? जैसे और फिर वहाँ क्या हुआ, आप शादी में गए थे तो पहले आपने खाना खाया और फिर आपने क्या किया, और फिर वहाँ पर क्या हुआ, तो आप ऐसा पूछना चाहते हो तो और फिर वहाँ क्या हुआ, एंड देन व्हाट हैपेंड देयर। हुआ यानी कि कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए हैपेंड का यूज किए हैं। एंड देन व्हाट हैपेंड देयर, और फिर वहाँ क्या हुआ। नेक्स्ट है और फिर उसने क्या खाया, इतना कुछ तो खा लिया और फिर उससे क्या खाया, तो और फिर के लिए आपको सबसे पहले एंड देन का यूज करना है, उसके बाद आपका सेंटेंस जिसके अकॉर्डिंग होगा उसे आपको यूज करना है। तो और फिर के लिए हम लोगों ने एंड देन का यूज कर दिया, उसके बाद उसने क्या खाया उसके लिए हम बोलेंगे व्हाट डिड ही ईट, व्हाट डिड ही ईट, उसके बाद उसने क्या खाया, ठीक है? तो ये समझ में आ गया आपको, और फिर उसने क्या खाया एंड देन व्हाट डिड ही ईट। नेक्स्ट है और फिर तुमने क्या किया, इतना तो एंजॉय किया और फिर तुमने क्या किया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आप बहुत ही इजी सेंटेंसेस को बना सकते हो, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। आपको मैंने टेंसेस सिखा दी हूँ, मॉडल सिखा दी हूँ, बस उसी का यूज़ करके तो आपको सारे सेंटेंसेस बनाने होते हैं। जितने भी हम अपनी डेली लैंग्वेज में यूज़ करते हैं सेंटेंस, मॉडल्स और टेंसेस के अकॉर्डिंग होते हैं, तो आप उन्हें अगर सीख लेते हो तो आप कोई से भी स्ट्रक्चर को आसानी से फ्रेम कर सकते हो। बस आपको वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये वर्ड्स मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप, फिर क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं, फिर क्या कहा तुमने, फिर क्या पढ़ा तुमने, इतना कुछ पढ़ लिया, सारे बुक्स कंप्लीट हो गए, एग्जाम खत्म हो गया, फिर क्या पढ़ा आपने, तो फिर क्या के लिए आपको देन व्हाट का यूज करना है, ठीक है? देन व्हाट, जैसे कि फिर क्या करोगे तुम, अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें बाहर घूमने लेकर नहीं जाएगी तो फिर क्या करोगे तुम, तो फिर क्या के लिए देन व्हाट का यूज करेंगे, क्या करोगे तो विल यू डू, दैट व्हाट विल यू डू, फिर क्या करोगे तुम। फिर क्या खाया तुमने, तो फिर क्या के लिए आपको क्या यूज करना है, देन व्हाट का यूज करना है, देन व्हाट, और उसके बाद क्या खाया तुमने, उसके लिए हम बोलेंगे डिड यू ईट, फिर क्या खाया तुमने, डिड यू ईट। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, देन व्हाट डिड यू ईट, फिर क्या खाया तुमने। नेक्स्ट है फिर क्या किया उसने, तुमने तो उसे एक थप्पड़ लगा दिया जोर से, अब फिर उसने क्या किया, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है फिर कभी के लिए सम अदर डे का यूज करते हैं, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी, मैं आपको फिर कभी पढ़ाऊंगी, आप फिर कभी इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। तो फिर कभी जो आप अपने सेंटेंस में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है फिर कभी, तो फिर कभी के लिए आपको क्या यूज़ करना है, सम अदर डे का यूज़ करना है। जैसे मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी, आज मुझे लेट हो रही है, आज मुझे घर जाना है, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी, तो हम बोलेंगे I'll see you some other day, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगी। फिर कभी वह मुझे बता देगा, आज तो उसने नहीं बताया, उसने बोला कि फिर कभी वह मुझे बता देगा, तो आप क्या बोलोगे, बता देगा, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हो तो ही विल का यूज करोगे, ही विल टेल मी, वो फिर कभी मुझे बता देगा, फिर कभी के लिए आपको क्या यूज करना है, सम अदर डे का यूज करना है। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, ही विल टेल मी सम अदर डे, वह फिर कभी मुझे बता देगा। नहीं सेम, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी, आज मेरे पास टाइम नहीं, आज मुझे थोड़ी लेट हो रही है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नेक्स्ट है कभी कभी यानी कि सम टाइम, कभी कभी वो मेरे घर आता है, कभी कभी मुझे उसका ख्याल आता है, कभी कभी मैं बाहर घूमने के लिए जाता हूँ, रोज़ मम्मी बाहर घूमने के लिए नहीं लेके जाती, कभी कभी मैं बाहर घूमने के लिए जाता हूँ। तो कभी कभी जो आप अपने सेंटेंसेस में बोल रहे हो ना, तो कभी कभी के लिए आपको समटाइम्स का यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है ये। जैसे कि आपने बोला कभी कभी मैं उसके घर जाती हूँ, कभी कभी मैं उसके घर जाती हूँ, रोज़ रोज़ जाने से इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए मैं कभी कभी उसके घर जाती हूँ, तो हम बोलेंगे समटाइम्स आई गो टू हर हाउस,
समटाइम्स आई गो टू हर हाउस, मैं कभी कभी उसके घर जाती हूँ। नेक्स्ट है कभी कभी वो मुझसे बात करता है, रेगुलर नहीं बात करता, कभी कभी वो मुझसे बात करता है। तो कभी कभी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, समटाइम्स का यूज़ करेंगे। तो हम लोगों ने यूज़ किया समटाइम्स, वो मुझसे बात करता है। इसके लिए सिंपल हमारा सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ही टॉक्स टू मी। समटाइम्स ही टॉक्स टू मी, कभी कभी वो मुझसे बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वो कभी कभी पढ़ाई करता है, रोज नहीं करता है, वो कभी कभी पढ़ाई करता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कि जब भी आप अपने सेंटेंस में कभी कभी का यूज़ करोगे तो उसके लिए आपको समटाइम्स का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट है हमारे फिर कैसे। फिर कैसे के लिए देन हाउ। फिर कैसे मिले तुम उससे, तुम तो 5 साल से उससे बात नहीं करते थे, फिर कैसे बात किया तुमने, कैसे बात स्टार्ट हुआ तुम्हारा। तो फिर कैसे जो आप अपने सेंटेंस में यूज़ करते हो ना, फिर कैसे के लिए आपको क्या यूज़ करना है, देन हाउ का यूज़ करना है। देखिए कैसे, फिर कैसे मिले तुम उससे, तुम 5 साल से उसे देखे नहीं थे, तुम कैसे पहचान गए, फिर कैसे पहचाना तुमने, फिर कैसे मिला तुमने। तो ऐसे सेंटेंसेस में देन हाउ का यूज़ कीजिएगा। तो हमारा सेंटेंस क्या है, फिर कैसे मिले तुम उससे, देन हाउ डिड यू मीट हिम। देन हाउ डिड यू मीट हिम, फिर कैसे मिले तुम उससे। नेक्स्ट है तुम फिर कैसे बोल सकते हो। तुम फिर कैसे बोल सकते हो, इतना कुछ तो तुमने कर दिया, अब फिर कैसे बोल सकते हो तुम। तो तुम फिर ऐसे हम बोल रहे हैं, इसके लिए हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, देन हाउ का यूज़ स्टार्टिंग में करेंगे, बोलेंगे देन हाउ क्या तुम कैसे बोल सकते हो। इसके लिए हम बोलेंगे कैन यू से दैट। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, देन हाउ कैन यू से दैट, तुम फिर कैसे बोल सकते हो। नेक्स्ट है फिर कैसे तुम वहाँ गए। फिर कैसे तुम वहाँ गए, सब चले गए, तुम अकेले थे घर में, तो तुम फिर कैसे गए। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वैसे तो। वैसे तो यानी कि ऑल्दो, वैसे तो मैं सब जानती हूँ बट फिर भी मैं उसके सामने कुछ नहीं बोली। वैसे तो वो मेरे घर रोज आता है, फिर भी वो मुझसे बात नहीं करता है। वैसे तो मैं उससे रोज बातें करती हूँ बट वैसे तो मैं उससे रोज बात करती हूँ, वैसे तो उसने मुझसे बात नहीं किया सही ढंग से। तो वैसे तो के लिए आपको ऑल्दो का यूज़ करना है या फिर बाय द वे का भी यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ ऑल्दो का यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हमें कहना हो वैसे तो मैंने उससे बात नहीं की, वो मुझसे बात करने आई थे बट वैसे तो मैंने उससे बात नहीं की। ऑल्दो आई डिडंट टॉक टू हिम। ऑल्दो आई डिडंट टॉक टू हिम, वैसे तो आप कुछ भी नहीं जानते। वैसे तो आप कुछ भी नहीं जानते, तो इसके लिए वैसे तो के लिए आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना है, ऑल्दो का यूज़ करना है। तो ऑल्दो का यूज़ कर देंगे। आप कुछ भी नहीं जानते, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, यू डोंट नो। यू डोंट नो एनीथिंग, कुछ भी यानी कि एनीथिंग। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, ऑल्दो यू डोंट नो एनीथिंग, वैसे तो आप कुछ भी नहीं जानते। नेक्स्ट है वैसे तो राम रोज स्कूल जाता है। वैसे तो राम रोज स्कूल जाता है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नेक्स्ट है फिर तो यानी कि देन। फिर तो बड़े मज़े किए होंगे तुमने उसके साथ, फिर तो वो तुमसे बात किया होगा, फिर तो वो तुम्हें कॉल रोज करता होगा। तो फिर तो जो आप अपने सेंटेंस में यूज़ करते हो, फिर तो के लिए आपको देन का यूज़ करना है। जैसे कि फिर तो उसने मुझे अपने घर बुलाया। फिर तो उसने मुझे अपने घर बुलाया, देन ही इन्वाइटेड मी टू हिज हाउस। फिर तो उसने मुझे अपने घर बुलाया। नेक्स्ट है फिर तो वो आपके घर आएगा, आपने उसे इनवाइट किया है तो फिर तो वो आपके घर आएगा। तो फिर तो के लिए आपको सबसे पहले देन का यूज़ करना है, एकदम छोटा सा स्ट्रक्चर देन का यूज़ करना है फिर तो के लिए। वो आपके घर आएगा तो हम बोलेंगे ही विल कम टू योर हाउस। He will come to your house। हमारा सेंटेंस पूरा फ्रेम हुआ, then he will come to your house, फिर तो वो आपके घर आएगा। नेक्स्ट है फिर तो मैं नहीं वो अगर आपके घर आएगा फिर तो मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर तो आपका सेंटेंस में इसके लिए आपको कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ करना है, सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है, ये आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। नेक्स्ट है इसलिए तो यानी कि दैट्स वाई। इसलिए तो मैंने उसे डांटा, इसलिए तो मैंने उसे वहाँ जाने से रोका, इसलिए तो वो मुझे अपने घर बुला रहा है ताकि वो मुझसे माफ़ी मांग सके, इसलिए तो उसने मुझे घर बुलाया ताकि वो मुझसे इंग्लिश सीख सके, इसलिए तो मैं वहाँ जा रही हूँ ताकि मैं उससे बात कर सकूँ।
तो इसलिए तो कि जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसके लिए हम दैट्स वाई का यूज़ करते हैं। इसीलिए तो मैंने उसे जाने दिया, उसने मुझे सच बताया, इसलिए तो मैंने उसे जाने दिया। दैट्स वाई आई लेट हिम गो। दैट्स वाई आई लेट हिम गो, इसलिए तो मैंने उसे जाने दिया, इसलिए तो मैं उससे नाराज़ हूँ। वो हमेशा उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसलिए तो मैं उससे नाराज़ हूँ। तो इसलिए के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है? दैट्स वाई का यूज़ करना है। तो दैट्स वाई का यूज़ कर दिए। मैं उससे नाराज़ हूँ, इसके लिए हम सिंपल से बनाएंगे आई एम एंग्री विद हिम। आई एम एंग्री विद हिम, इसीलिए तो मैं उससे नाराज़ हूँ। आई एम, दैट्स वाई आई एम एंग्री विद हिम। ठीक है, नेक्स्ट है इसलिए तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। इसलिए तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है कोई भी यानी कि एनीवन। कोई भी तुम्हारे घर आ सकता है, कोई भी इस कार को चला सकता है, कोई भी इंग्लिश बोल सकता है, बस प्रैक्टिस करनी है। कोई भी इस वीडियो को देख सकता है, कोई भी इस वीडियो को लाइक कर सकता है अगर आपको पसंद आ रही हो। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने की। तो आप लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेट किया कीजिए, ताकि ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए मैं लाती रहूँ। तो कोई भी के लिए आपको क्या यूज़ करना है? एनीवन का यूज़ करना है। कोई भी तुम्हारे घर आ सकता है, तुम टेंशन मत लो, कोई भी तुम्हारे घर आ सकता है। Anyone can come to your house. Anyone can come to your house. Next है कोई भी तुमसे पूछे मत बताना। कोई भी तुमसे पूछे मत बताना, इसके लिए हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे डोंट टेल एनीवन। क्या बोलेंगे? डोंट टेल एनीवन, किसी को मत बताना। Who asked you? तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? डोंट टेल एनीवन हु आस्क्स यू, कोई भी तुमसे पूछे मत बताना। नेक्स्ट है कोई भी कपड़ा ले सकता है। ये एकदम सस्ता कपड़ा है, कोई भी इसे ले सकता है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना ना। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे जब कभी। जब कभी यानी कि व्हेनेवर। जब कभी आपका मन करे आप मुझसे मिलने आ सकते हो। जब कभी भी आप बुलाओगे मैं आपसे मिलने आऊँगा। जब कभी भी आप वीडियो देखते हो तो आप अच्छे से देखा करो। जब कभी भी आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको पसंद आ रही हो, तो इसे लाइक कर दिया करो। तो जब कभी के लिए आपको क्या यूज़ करना है? व्हेनेवर का यूज़ करना है। जब कभी में आपका मन करे, जब कभी भी आपका मन करे तो हम बोलेंगे व्हेनेवर यू फील लाइक। जब कभी भी आपका मन करे तुम उसके घर जा सकते हो। तो जब कभी भी आपका मन करे, इसके बाद आपके सेंटेंसेस आ सकते हैं, तो उसके लिए हम बोलेंगे व्हेनेवर यू फील लाइक। नेक्स्ट है जब कभी वो तुम्हें बुलाए। जब कभी भी वो तुम्हें बुलाए तो हम बोलेंगे व्हेनेवर। जब कभी के लिए आपको सबसे पहले क्या यूज़ करना है? व्हेनेवर का यूज़ करना है। व्हेनेवर वह तुम्हें बुलाए, इसके लिए हम बोलेंगे ही कॉल्स यू। ही कॉल्स यू। जब कभी भी वह तुम्हें बुलाए, व्हेनेवर ही कॉल्स यू। नेक्स्ट है जब कभी भी आप उससे बात करें। जब कभी भी आप उससे बात करें तो इसका आंसर आप करना कमेंट बॉक्स में। आपको समझ में आ गया होगा कैसे स्ट्रक्चर को फॉलो किए हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 11 स्ट्रक्चर को कवर किया है और आपको 11 सेंटेंसेस को फ्रेम करके कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर करना है। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपने जो सीखा है आपका फ्रेंड भी वही सीख पाए और आप अपने फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन कर पाए इंग्लिश में। गाइस इससे पहले डे 37 वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए डेली यूज होने वाले स्ट्रक्चर की वीडियोस लेकर आई थी। आप लोगों ने पसंद भी किया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो को विजिट नहीं किया है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी स्ट्रक्चर वाली वीडियोस, डे 37 वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस वीडियो को भी आप विजिट करना चाहते हैं वो वीडियो का विजिट कर सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।